वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज अपने पास में क्वेश्चन है, दो व्रत जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेमी व 3 सेमी है, आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो आंतरिक वृत्त से बाहर बाह्य वृत्त की जीवा की अधिकतम लंबाई होगी। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपको दे दिया गया है दो व्रत हैं जो कि एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये एक वृत्त बना दिया और ये एक दूसरा वृत्त है जो कि इसके अंदर हम लोग बनाएंगे, और ये दोनों वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, यानी अंदर स्पर्श करते हैं। तो ये जिस बिंदु पर स्पर्श करते हैं वहां से जैसे हम लोग एक सीधी क्षैतिज रेखा खींचेंगे तो ये दोनों वृत्तों के केंद्र से होकर गुजरेगी। तो मान लिया कि ये पहले वृत्त का केंद्र है C1 और इस दूसरे वृत्त का जो केंद्र होगा वो भी इस पहले वृत्त के अंदर ही आ जाएगा C2। कैसे आएगा ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पहला जो वृत्त है, छोटे वाला जो वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 2 सेमी। तो ये छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 2। बड़ा जो वृत्त है, बड़े वृत्त की त्रिज्या आपके पास में कितनी है 3। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 3 है, तो चूंकि देखो ये वाली टोटल जो दूरी है 4 हो गई ना, इसलिए केंद्र अंदर आएगा। तो ये छोटे वाले जो वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ये आपके पास में है 3। इसलिए दोनों वृत्तों के केंद्रों के मध्य की जो दूरी आएगी ये आपके पास में आ जाएगी 1। अब हमें देखना है इस वृत्त की अधिकतम जीवा की लंबाई। कौन से वृत्त की जीवा की? ये जो बड़े वाला वृत्त है, इस बड़े वाले वृत्त की अधिकतम जीवा की लंबाई बतानी है आपको। तो इसकी अधिकतम जीवा की लंबाई जो कि छोटे वृत्त से बाहर हो, ये भी आपको दिया है। देखो, आंतरिक वृत्त से बाहर बाह्य वृत्त की जीवा। तो बाह्य वृत्त तो कौन सा हो गया? बड़े वाला। आंतरिक वृत्त कौन सा है? छोटे वाला। तो बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, और चूंकि अधिकतम ज्ञात करनी है तो अधिकतम का मतलब केंद्र के सबसे नजदीक होगी। तो छोटे वृत्त से बाहर बड़े वृत्त की जो केंद्र के सबसे नजदीक जो जीवा होगी वो ये वाली होगी, जो कि इसको स्पर्श करते हुए गुजरेगी छोटे वृत्त को। अब ये जो स्पर्श कर रही है ये वाला बिंदु है M, और ये जो जीवा है ये आपके पास में है कितनी? AB। ठीक है भाई। इसके बाद हम क्या करेंगे, A और B दोनों को मिला देंगे C2 से। ठीक है, A और B इनको दोनों को हम किससे मिला देंगे? C2 से। दोनों को आपने C2 से मिला दिया। अब देखो, जो AC2 है ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है जो कि कितनी हो गई? 3। और जो AM है, इस AM की लंबाई क्या हो जाएगी? AM की लंबाई हम फाइंड कर लेंगे। मान लिया कि AM की लंबाई क्या है? X। अब AM की लंबाई अगर X होगी तो फिर BM की लंबाई भी क्या आ जाएगी? X। ठीक है, AM और BM दोनों की लंबाई X आ गई। तो जैसे ही हम X का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, इस जीवा AB की लंबाई आपको मिल जाएगी, और इनकी लंबाई आपको मिल गई। तो अब देखिएगा भाई, अब ये जो दोनों के बीच की दूरी है ये वाली कितनी आएगी भाई? ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है 2 में से ये वाली 1 है, तो फिर ये भी कितनी आ जाएगी? 1। तो ये आपके पास में आ गई 1। अब ज्ञात कर लीजिए x का मान। x का मान ज्ञात करने के लिए ध्यान दो, ये आपके पास में समकोण त्रिभुज बन गया AMC2। क्यों है समकोण त्रिभुज? क्योंकि त्रिज्या है छोटे वृत्त की और ये छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, और हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा। तो आधार स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और कर्ण स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। देन x स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो x का जो मान है ये आपके पास में आ जाएगा √8, यानी कि 2√2। ठीक है, x आ गया आपके पास में 2√2, और x अगर 2√2 आ गया तो फिर आप लोग देख सकते हैं अब जीवा की लंबाई। तो जीवा की लंबाई देख लीजिएगा भाई। पूरी जीवा जो है AB, और इस AB की जो लंबाई है ये हो जाएगी x प्लस x, यानी कि 2x। और 2x का मतलब ये x का मान है 2√2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जाएगा 4√2 सेमी। ठीक है, ये आ गई आपके पास में जीवा की लंबाई 4√2 सेमी। अधिकतम जीवा की लंबाई, बड़े वाले वृत्त की अधिकतम जीवा की लंबाई जो कि इस छोटे वृत्त से बाहर है।